हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। श्लोक को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पुरानी बातें याद करके। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सुजोल जो होती है अपने पति से बहुत ही झगड़ा कर रही होती है। वो कहने लगती है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आज तक मुझे एक सुई तक नहीं दी और उस आस्था के नाम पर सारी आधी कंपनी कर दी। अरे आपके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं आपके घर वाले? आप तो उस कंपनी के पियून बनने की भी हैसियत नहीं रखते। आखिर क्यों इतना सौतेलापन? बहुत बातें कर रही होती, बहुत बातें सुना रही होती है। तभी जो वर्द होता है तो वो कहने लगता है कि तुम ये सब नहीं कह सकती और मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। तभी फिर से सुजोल झगड़ा करने लगती है। वो कहने लगती है कि क्यों मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं, आज ही जाइए और अपना हक मांगिए। तभी वो थप्पड़ मारने ही वाला होता है और नहीं मारता और चला जाता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जो होती है तो वो कंपनी की आधी हकदार नहीं बनना चाहती, इसलिए वो जाकर निरंजन से बात करने की सोच रही होती। तभी श्लोक उसे कहीं जाता हुआ नजर आता है। श्लोक का पीछा करती है। श्लोक एक बंद कमरे को खोलता है, उस कमरे में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जलाई हुई होती है जैसे किसी की फ़ोटोज़। तभी आस्था चुपके चुपके देख रही होती है। श्लोक बड़ा परेशान होता है। तभी आस्था कहने लगती है वैसे मुझे इनकी लाइफ में क्यों पढ़ना, मैं तो चली। ऐसा वो कहकर वहाँ से जाने लगती है। उसके हाथ से कागजात गिर जाते हैं। तभी श्लोक को महसूस होता है कि कोई बाहर से देख रहा है। तभी श्लोक बाहर देखने के लिए आता है तो आस्था जब तक वहाँ से चली जाती है तभी वो देखता है कि निरंजन के कमरे में आस्था जा रही है। तभी निरंजन के लाइब्रेरी में तभी उसका पीछे जा रहा होता है। आस्था जो होती है निरंजन से बात करने के लिए उसकी लाइब्रेरी में आ जाती है। तभी श्लोक उसका पीछा करके वहाँ आता है। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये मेरे बाबा की लाइब्रेरी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा तो कंपनी की बात करने के लिए आई हो? क्या बात करना है तुम्हें मुझसे कहो, और जो भी बात करनी है ना तो सुबह में करना। तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरे बाबा से बात करने के लिए यहाँ तक चले आई। वैसे क्या बात करनी है तुम्हें? तभी वो कहने लगती है मैं ज़रूरी नहीं समझती आपको बताना। तभी वो कहने लगता है अच्छा। तभी वो बदतमीजी कर रहा होता है आस्था के साथ। तभी निरंजन की आहट की आवाज़ सुन के आस्था का हाथ छोड़ देता है। तभी वहाँ से चला जाता है श्लोक। तभी आस्था जो होती है वो कहने लगती है बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं ये पार्टनरशिप नहीं करना चाहती कंपनी में। तभी निरंजन कहने लगता है कि बेटा तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने उल्टा तुम्हें हक से ये चीज़ दी है। आस्था कहने लगती है किस हक से? तभी वो कहने लगता है बेटी के हक से। तभी आस्था जो होती है एकदम चुप सी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जिस रूम में रह रही होती है वहाँ का सारा सामान अंजलि कबाड़े में डाल देती है। वो कहने लगती है अब चुपचाप से तुम्हारे पति के कमरे में जाकर रहो। तभी वो कहने लगती है मैं नहीं रहना चाहती उनके कमरे में जाकर, किस हक से रहो? तभी वो कहने लगता है जिस हक से तुमने ये जो कंपनी के कागजात है ना उसे एक्सेप्ट किया है। तभी वो कहने लगती है मुझे इस कंपनी के पार्टनर बनने की कोई भी लालच नहीं है, आप चाहे तो ये कागजात रख सकती है। तभी अंजलि कहने लगती है कि तुम्हारे ये शरीफ चेहरे के पीछे की लालच मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। वैसे फिर तुम किस हक से यहाँ पर रह रही हो मुझे बताओ? अगर पत्नी के हक से नहीं रह रही हो तो इस हक बात को क्या लोग कहते हैं पता है ना तुम्हें? ऐसा वो कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आस्था बहुत रो रही होती है। तभी श्लोक वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छे से एक पत्नी की तरह रहो इस घर में और औरतों वाले काम करो, ऐसा वो कह रहा होता है। इतना अच्छा भगवान समान तुम्हें पति मिला है। इसी तरीके से दोनों के बीच बातें हो रही होती है। सुजल और इसकी माँ कंपनी आस्था को जो पार्टनर बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों को बहुत ही जेलस फील हो रहा होता है। कौवा ये बातें सुन लेती है और कहने लगती है मेरी चाची अच्छी है, आप ही लोग गंदे हो। आप मम्मा चाची के कमरे में वहाँ से चुपके चुपके देख रही थी। मेरी टीचर कहती है गलत बात होती है किसी के कमरे में चुपके चुपके जाना और चोरी करना। तभी वो कहने लगती है अच्छा कल से तू मेरे पास आ, तुझे होमवर्क ही नहीं कराऊंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था उसी कमरे में सो जाती है। श्लोक दरवाज़ा खटखटाता है, आस्था दरवाज़ा खोलती है। तभी श्लोक कहने लगता है तुम जिस तरीके से कंपनी की पार्टनर हो वैसे तुम्हें, जैसे मैं जल्दी उठा वैसे तुम्हें भी जल्दी उठने की ज़रूरत है। तभी आस्था कहने लगती है खबरदार जो मुझे ये सारी बातें की। तो तभी वो कहने लगता है चलो अब जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तभी वो कहने लगती है कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। किस वजह से मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ? तभी श्लोक जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो श्लोक से इस तरीके से बात कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाएगा आस्था के बाथरूम का नल खराब होता है। तभी वहाँ पर अंजलि का जो देवर होता है प्लम्बर को बुलाकर लेकर आ जाता है। काव्या जो होती है बैठी हुई होती है, उसे भूख लग जाती है। तभी आस्था कहने लगती है मैं अभी तुम्हारे लिए बादाम वाला मिल्क बनाती हूँ और बादाम वाला खीर भी बनाऊंगी। सुजल लाकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। आस्था जो होती है ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है, उसे घर के सारे काम भी करने होते हैं। अंजलि जो होती है देखती है कि आस्था कितनी एक्साइटेड है सारे काम करने के लिए। तभी वो अपने घर की नौकरानी जो है तो उसे काम से 2 दिन के लिए कहने लगती है छुट्टी पर चली जाओ, और फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।